नमस्कार, मैं अंकित न्यूज़ टू यूपी ब्यूरो चीफ कानपुर। आज के जो मुख्य समाचार हैं उनमें तो सबसे बड़ा जो मुख्य प्रमुख समाचार यही है कि महाकुंभ पूरे जोर शोर से चल रहा है। उसके साथ ही कहीं ना कहीं ये भी कहा जाने लगा है कि दर्शक तो नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो भी दर्शन करने जा रहा है वह सही से पहुंचे और अपना भी ख्याल रखे, अपने आसपास का भी ख्याल रखे और उसके साथ ही देश दुनिया में हो रही गतिविधियों पर भी नज़र बनाए रखने के लिए आपको आज कानपुर के तो खास अपडेट्स में यही सबसे बड़ा अपडेट है कि राजा ययाति का जो किला है उसे कब्जा मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही कुछ छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पे घटित हो चुकी हैं और उसके साथ ही जो प्रमुख बड़ा मुद्दा है जिस पे आज चर्चा करने की कोशिश में ये वीडियो आपके सामने उपलब्ध हुआ है, तो वो ये है कि कहीं ना कहीं डॉलर और रुपए की लड़ाई में रुपया कमज़ोर पड़ता जा रहा है और हम उस पर खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो कि एक हमारी कमज़ोरी को भी सिद्ध कर रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए जो बड़े काम हो सकते हैं उन पे नज़र बनाए रखनी है हमें। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि कहीं ना कहीं बाहर से जो ये देश के में आप समझ सकते हैं युद्धों चल रहे हैं, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और भी कई जगहों पे युद्ध जैसी भूमिकाएं बनी रहती हैं, तो वो सब जो भी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं असर तो डालती ही हैं। तो डॉलर और रुपए की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो यही चल रही है और इसमें नीतिगत सुधार की बहुत आवश्यकता है, जो कि नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं विदेशी निवेश को आकर्षित करना भी एक बहुत आवश्यक वस्तु है, जो कि नहीं हो पा रही, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आयात पर निर्भरता भी हमें कहीं ना कहीं कम करनी है, तो वो भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है जिस पर कि ध्यान देने की ज़रूरत है। और निर्यात को जितना बढ़ावा दिया जाएगा उससे भी कहीं ना कहीं बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। और कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मौद्रिक नीतियों में संतुलन की भी बड़ी आवश्यकता होती है, जब जाकर सारी चीज़ें एक परफेक्ट स्केल पे आ पाती हैं। और ये सारी बातें जो हैं ये जनरल पब्लिक को जानकारी कम होती है, मगर ये है कि पॉलिसी मेकर्स को तो इसकी बातों की जानकारी होती ही है। तो ये सब बातें जो भी हैं इन पर अपनी निगाह बनाए रखें कि कहाँ पे पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम है, जो जिस वजह से हम उतने साल से पिछड़ते ही जा रहे हैं। और डॉलर आज जब देश आज़ाद हुआ था तब स्थिर था और अब रुपए के मुकाबले मतलब स्थिरता थी। कहीं ना कहीं डॉलर वर्सेस रुपीज़ वाली जो स्थिति थी वो वैसी नहीं थी जैसी कि आज होती जा रही है। और इसे कोई भी सरकार, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, वो ध्यान नहीं दे पाई इस ओर कि कैसे रुपया इतना कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके कारण से आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें कहीं ना कहीं द्विपक्षीय चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ रहा है कि हम कहीं ना कहीं ग्लोबल करेंसी तो नहीं है, लेकिन हम मजबूत होती हुई करेंसी ज़रूर है। तो अब कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में ये भी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा और कौशल में निवेश है वो बहुत ज़रूरी है और डिजिटल हरित अर्थव्यवस्था पे बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो पा रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होती जाएगी उससे बहुत सारा प्रभाव कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर पड़ने लगेगा। और ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं जिसकी जानकारी एक आम नागरिक को भी होनी चाहिए और उसके साथ ही अगर कोई खास नागरिक हो तो भी उसे होनी चाहिए। और यही सब आवश्यक वस्तुएं थी, जो कि वस्तुएं तो नहीं कह सकते थे, लेकिन मतलब खबरों में आज यही एक बड़ा अपडेट मुझे लगा जिस पर की बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा कम हो पा रही है। तो कानपुर के और बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे बड़े और छोटे समाचारों के साथ आप तक बुलेटिन दिया जाता रहेगा। बने रहें न्यूज़ टू यूपी के साथ। मैं कानपुर से अंकित अवस्थी, ब्यूरो चीफ। धन्यवाद।